ऐश्वर्या लिखती हैं, आई हैव स्टार्टेड टू डिसलाइक प्रेजेंस ऑफ मैन, समवेयर फील्स लाइक दे कम स्निफिंग, आई अवॉइड नाउ whereas before I used to find gender separation archaic and repressive। ऐश्वर्या कहती हैं कि पुरुषों की उपस्थिति इस समय उनको नापसंद आ रही है। उनको लगता है जैसे वो कुछ सूंघते चले आ रहे हैं, और पहले उनको लगता था कि ये सब जो लैंगिक भेदभाव है, अलगाव है, ये एक प्राचीन, आदिम और दमनकारी है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब पसंद नहीं आ रही उपस्थिति। ऐश्वर्या, बी नॉर्मल। लाइक डिसलाइक करने का कोई मसला नहीं है, तुम अपनी ओरिजिनलिटी में रहो, और फिर जो रिलेशनशिप की ओरिजिनल वेवलेंथ है, मौलिक तरंग है, वो पैदा होगी। पुरुष कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, इसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने कहा कि वो प्रिमिटिव टाइम से लेकर आज तक का सारा मनुष्य एक साथ बैठा हुआ है। और कभी कभी हैरानी तुमको यही होगी कि जो बिल्कुल मॉडर्न अटायर में है वो बिल्कुल प्रिमिटिव उसमें है, आदिम उसमें है। आदिम उसमें है, और कोई तुमको बिल्कुल अल्हड़ अनगढ़ लगता है, लेकिन वो बहुत ही आधुनिक समझदार उसमें हो सकता है। तो स्त्री पुरुषों के संबंधों में ये लाइक डिसलाइक का असंतुलन नहीं होना चाहिए, पसंद नापसंद का। क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, और स्पष्टता से तुम देखोगी होता क्या है, एक अलग किस्म के लोग हमारे पास आते हैं। जब नहीं ऐसा होता है तो इसका इतना ही मतलब होता है हम ही अस्पष्ट हैं, हमारे अंदर ही वो क्लैरिटी नहीं है। हमारे अंदर वो क्लैरिटी ना होने की वजह से वो एक कन्फ्यूज्ड जो कलेक्टिवनेस है, सामूहिकता है, वो हमारी तरफ खींचती है। तो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हो। एक स्त्री अपनी स्त्रैणता में जितनी स्पष्ट और पारदर्शी होती है, उसी के समानांतर और उसी के संतुलन में वो जो मैस्कुलिनिटी है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो अगर किसी की तरफ बहुत स्टूपिड लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको अपने अंदर पुनर्विचार करना चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कहाँ पर कौन चीज़ मिसिंग है कि जो ऐसे सिग्नल भेज रही है, जो ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमको दूसरी तरफ जाने के बजाय अपना पुनरावलोकन कर लेना चाहिए। तो डिसलाइक वगैरह मत करो प्रेजेंस को। ये जेंडर वार हमको नहीं पैदा करनी है कि स्त्रियां बहुत अच्छी होती हैं, पुरुष कम अच्छे होते हैं। दोनों इक्वली दिव्य हैं, समान रूप से दिव्य हैं। ज़्यादातर जब ऐसी बातें चलती हैं तो बस पुरुष बेचारे तो गड्ढे में ही गिर जाते हैं, क्योंकि लगता है कि सारा जो दुर्व्यवहार है उन्हीं की तरफ से आ रहा है, और स्त्रियां तो बिल्कुल दिव्य हैं। ऐसा है नहीं, हर जगह समान रूप से अच्छे बुरे इवॉल्व्ड प्रिमिटिव सारे लोग एक ही जैसे दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात कोई पुरुष भी लिख सकता है कि अब आजकल मुझे महिलाएं बिल्कुल डिसलाइक कर रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि वो कुछ अलग ही मेंटेलिटी से चली आ रही। तो नेवर यूज दिस लैंग्वेज, बी नॉर्मल, और अपने को पारदर्शी बनाओ। फिर तुम्हारे अपने वेवलेंथ में वही लोग आएंगे, यकीन मानो, जो उस वेवलेंथ में होंगे। इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। तुम्हें यहाँ रहने का, आने का मौका नहीं मिला मुझे देखने का। लंबी यात्रा में कितने लोग मिलते रहे हैं, मुझसे जुड़ते रहे हैं, मैं कोई परवाह नहीं करता। ये जो हु केयर्स वाला जो मंत्र है ना, वो हमेशा से रहता रहा
लेकिन जो टिका, जो मेरे पास आकर रुकता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सीकर के चाहे डिसाइपल के फॉर्म में, जेन्युइन है, जो मेरी वेवलेंथ से मैच करता है, वही टिकता है। बाकी आते जाते रहते हैं, चले जाते हैं। लाइक डिसलाइक क्या करना। वो यात्रा में मैं तो इतने स्टूपिड लोगों से टकराया हूँ कि मैं कहता नहीं, मैं बहुत बिल्कुल डिसलाइक करता हूँ इस टाइप के लोगों को। मैं कुछ नहीं करता, मैं बस केवल सुनता हूँ, देखता हूँ। जमता नहीं जमता वो निकल लेता है व्यक्ति। महिलाएं हों, पुरुष हों, सब ऐसे चलता रहा। तो ये जो है ना, सारा जो मैटर है वो अपनी फेमिनिन जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करने का है। उसको करो और उसमें रहो, लोगों से बेपरवाह रहो। डिसलाइक को रिप्लेस कर दो, हु केयर्स, आई डोंट केयर कौन आता है कौन जाता है। तो अचानक देखो कि कुछ बदल गया है, कुछ बड़ा फंडामेंटल चेंज हो गया है। तो डिसलाइक से हमेशा ये बेहतर होगा, जो लोग ऐसी भावना से ग्रस्त होते हैं वो आई डोंट केयर को रिप्लेस करें और अपना इंट्रोस्पेक्शन करें।